भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए सावन के पवित्र मास में सुनते हैं भगवान शिव के महत्वपूर्ण गण और सबसे बड़े भक्त नंदी के बारे में। क्यों नंदी को कहते हैं कान में, अपनी समस्याओं के बारे में, परेशानियों के बारे में, क्यों अपनी मनोकामना नंदी को बताई जाती है और कैसे करनी चाहिए नंदी की पूजा, ये सारी चीज़ें। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में नंदी भी शामिल है। इन्हें कैलाश पर्वत का द्वारपाल भी माना जाता है। किसी भी शिव मंदिर में शिव जी से कुछ दूर उनके सामने नंदी जी अवश्य ही विराजमान रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि कोई भी मनोकामना अगर नंदी जी के कानों में बोली जाए तो अवश्य ही भोलेनाथ तक पहुंच जाती है और जल्द ही पूरी भी होती है। माना जाता है कि नंदी महादेव को इतने प्रिय हैं कि उनकी प्रार्थना या उनकी इच्छा कभी भी अस्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में आज भी हमारे आपके जितने भी भक्त जो नंदी से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में जानना चाहते हैं, उनके नियम जानना चाहते हैं, तो ज़रूर सुनिए इस कहानी को। कान में मनोकामना कहने के कुछ नियम भी हैं। कोई भी मनोकामना कहने से पहले नंदी जी की पूजा करनी चाहिए और मनोकामना हमेशा ही बाएं कान में ही कहनी चाहिए। मनोकामना बोलते समय अपने हाथों से अपने ओठों को भी ढक लेना चाहिए। इसके साथ ही नंदी के कान में किसी के लिए भी बुरी बात या किसी का भी बुरा करने की बात न कहें। नंदी के सम्मुख सिर्फ अपनी मनोकामना बोलने के बाद अपनी उनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ भेंट करे जैसे कि फल, धन या प्रसाद। नंदी के कान में मनोकामना क्यों बोलते हैं, इसके पीछे जो मान्यताएं हैं, ऐसा माना जाता है कि शिव के मंदिर में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर जाते हैं। ग्रंथों के अनुसार शिव जी हमेशा अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं और उनकी तपस्या में कोई भी विघ्न न पड़े, इसके लिए नंदी रहते हैं। ऐसे में जो भी भक्त शिव जी के दर्शन को आते हैं वे नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलकर चले जाते हैं। नंदी के कानों से बात शिव जी तक जाती है और इसीलिए तभी शिव जी तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कानों में लोग मनोकामना बोलते हैं। नंदी जी के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं और इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना कुछ कहे बोले नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलें। शिवलिंग के बाद जरूर करें नंदी की पूजा, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों के अनुसार पहले नंदी जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के बाद नंदी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ शिवलिंग की पूजा करके ही घर आ जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। नंदी के कानों में जो भी मनोकामना पूरी बोली जाती है वो अवश्य पूरी होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी इच्छा बोलने से वे जरूर पूरी होती हैं। लेकिन कई बार लोग भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले आते हैं और नंदी की पूजा को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान नंदी की पूजा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि भगवान शिव की पूजा, चाहे आप वो भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात करें या आप नंदी की पूजा के पश्चात भगवान शिव की पूजा करें। नंदी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप कुछ भी करेंगे तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। जय शिव शंभू, जय महाकाल।